Hello everyone. In this video, we will cover about hypothesis testing. What is hypothesis? Marker on कर लेते हैं हम. What is hypothesis? It is a quantitative statement about population which may or may not be true. एक population के बारे में एक quantitative statement होती है ये, जो कि एक तरीके से ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसके चांसेस फॉल्स होने के भी हैं और ट्रू होने के भी हैं. नल हाइपोथेसिस कैसे कहते हैं? इट इज अ क्लेम. ये एक क्लेम है या एक स्टेटमेंट है अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज एज्यूम टू बी ट्रू. इसे हम सच मान के चलते हैं एक तरीके से अनटिल जब तक हम उसे फॉल्स डिक्लेयर ना करते. हम इसे एज ट्रू स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि ये तो हमारा तथ्य सच ही है जब तक हम उसे डिक्लेयर ना कर दे फॉल्स, और इसे हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? एनी हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस के जो ऑपोजिट होगा, जो ऑल्टरनेट होगा एक तरीके से, जो कि एच वन जिसे डिनोट करते हैं, इसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस, एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, फिल्स अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर 500 ml. एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला है जो एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फिल करता है. इसमें एच नॉट क्या है कि 500 ml तो वो फिल कर ही रहा है, न्यू. और एच वन क्या है इसमें हमारा कि या तो नॉट इक्वल टू 500 ml होगा, जो जिसमें टू टेल टेस्ट अप्लाई होता है, या तो वो ग्रेट लेस देन 500 ml होगा, वन टेल टेस्ट, और या तो ग्रेटर देन 500 ml होगा जिसे हम वन टेल कहते हैं. या तो वो ग्रेटर होगा, या वो लेस देन होगा, या फिर वो नॉट इक्वल टू होगा. इन इन केसेस में हमारे लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन वाले डायग्राम बनते हैं. ये जो लेस देन ग्रेटर वाली सिचुएशन है इसमें, अगर वो नॉट इक्वल टू है तो वो ट्रू और फॉल्स फॉल्स की सिचुएशन अराइज करेगा. इक्वल नहीं, या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है. अगर एच नॉट बड़ा है, अगर हमारा हाइपोथेसिस बड़ा है, ग्रेटर है, दैट मीन्स टेस्टिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस. और अगर वो एच नॉट की वन की वैल्यू हमारी छोटा है, दैट मीन्स दिस इज द वैलिडिटी ऑफ क्लेम. ये हमारा नल हाइपोथेसिस था जिसे हमने एच जीरो से डिनोट कर, जो कि 500 ml रिप्रेजेंट कर रहा था. और ये है नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. या तो नॉट इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर होगा. अगर वो ग्रेटर देन होता है एच वन, किसका मतलब है कि वो टेस्टिंग ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस का केस है. और लेस देन का मतलब है वो वैलिडिटी ऑफ क्लेम है. एंड नॉट इक्वल टू का मतलब है दिस इज ट्रू और फॉल्स. और ये दोनों केसेस में हमारा लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनता है. एक टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे परफॉर्म करते हैं हम? बहुत, जैसे कि जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एक्स स्क्वायर काय स्क्वायर टेस्ट होगा, एफ टेस्ट हो गया. इसके क्या मेथड है परफॉर्म करने का? जेड टेस्ट क्या होता है? जब हमारी एन, जो पॉपुलेशन है हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होती है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, तो कॉम्पिटिशन ऑफ जेड. जेड टेस्ट कैसे निकालते हैं हम? मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन. और एन की वैल्यू यहाँ पे या जीरो होगी या वन होगी. ठीक है. अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मीन डिवाइड बाय अंडर रूट एन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन. ये दो हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एस डिवाइड अंडर रूट एन. एक केस होता है हमारा जब n इज लेस देन 30. जब n हमारा लेस देन 30 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, तो हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, विच इज मीन माइनस न्यू और ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन. तो दो आउटकम हो सकते हैं हमारे लिए, या तो हम रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को, या फिर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे हाइपोथेसिस को. अब इसमें क्या सिचुएशन थी हमारी जेड टेस्ट में? एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होता है, तो हम ये परफॉर्म करते हैं जेड टेस्ट का फॉर्मूला. और अगर लेस देन 30 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, तो हम टी टेस्ट के लिए ये परफॉर्म करते हैं. और हमारे दो पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं, या तो रिजेक्ट होगा या फिर वो डू नॉट, या रिजेक्ट नहीं करेंगे. रिजेक्ट नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? उसे एक्सेप्ट कर लेंगे हम. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं? हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट किया करते हैं. ये यहाँ पे अल्फा ही है.
प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या हम रिजेक्ट करेंगे तो कुछ चांसेस ऑफ एरर भी होता है हमारा। लेवल ऑफ रिस्क इन रिजेक्टिंग ए करेक्ट हाइपोथेसिस। एक करेक्ट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट भी करें तो देयर इज सम सर्टेन ऑफ रिस्क व्हिच इज इन्वॉल्व इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस। अगर अल्फा हमारा 5% है और 1% है, 5% का मतलब हो गया 0.05, तो 5% चांस है अकरेंस ऑफ रिस्क। दैट मीन्स हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। अगर अल्फा हमारा 5% निकल के आया, दैट मीन्स हमने 95% तो देयर इज अ चांसेस कि वो सही है, बट 5% देयर इज अ चांस कि वो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें और वो गलत भी हो सकता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम सी से डिनोट करते हैं और 1 से माइनस कर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, 1 माइनस अल्फा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? थोड़ा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की कुछ परसेंट जो कि वो सही होगा और कुछ जो उसमें सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है, दैट इज 1% इक्वल टू 100, जिसे हम कह सकते हैं। 1 माइनस अल्फा, और कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा एरर था 0.05 है, दैट इज 95% उसके चांसेस है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के। अब कौन सा टेस्ट हमें लगाना है? या तो टू टेल टेस्ट लगाना है जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं, या फिर वन टेल टेस्ट लगाना है जो कि H ग्रेटर और लेस देन से परफॉर्म होता है। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल टू है तो टू टेल टेस्ट होगा, और ग्रेटर देन और लेस देन है तो वन टेल टेस्ट होगा। ये हमारा एक डायग्राम है जहाँ पे हमारी सिचुएशन होती है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा की सिचुएशन है, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन है ये 0.05 जिसे हम कहते हैं। जो अल्फा की वैल्यू है 0.075 एंड 1 माइनस अल्फा इज 95%। मतलब कि ये एक्सेप्टेंस रीजन, जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है, दैट मीन्स लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हम पूछे तो हमारा 0.95 है। तो दिस इज 0.475 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, और 0.95 को हम हाफ डिवाइड करेंगे 0.4 40, ये वाली वैल्यूज आएंगी। अगर 0.95 को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.475 आएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे न्यू मीन्स उनकी वैल्यू होगी 1.96, और यहाँ पे होगी 1.96। ठीक है। और ये होता है हमारा रिजेक्शन रीजन, अल्फा डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 0.025। अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, यहाँ 2 बार आ रहा है इस वजह से, तो हमारा रिजेक्शन रीजन आ जाता है। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ग्रेटर है, दैट मीन्स राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, और अगर ग्रेटर है दैट मीन्स राइट वाला बनेगा। राइट वाला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है हमारा? कि राइट की तरफ वर्जिनेस है हमारी, ऐसे वेयर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ बोलूं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे बनेगा, लेफ्ट की तरफ हमारा वर्जिनेस है, इसका मतलब होता है मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। ठीक है। जो इधर की तरफ बल्जीनेस में बनेगा, इधर राइट, अल्फा हमारा 0.05 है, इधर इधर वैल्यूज इसकी प्लॉट करते हैं। और जो कि लेस देन है दिखा रहा है, उसकी लेफ्ट की होता है, इसलिए इसको लेफ्ट की तरफ बनाया हुआ है हमने इस रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे होंगे, इसकी वैल्यूज वहां पे होंगी। अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा? सॉरी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू इज लेस देन टैबुलर वैल्यू ऑफ जेड, is less than tabular value of z and level of significance, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाइपोथेसिस को।
बेसिकली अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आई है टैबुलर वैल्यू से तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू सॉरी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम आई है टैबुलर वैल्यू से तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेसिकली टैबुलर वैल्यू ही हमारी मैक्सिमम वैल्यूज होती है जिस तक जितनी जा सकती है। अगर उससे अगर कम है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल और जो स्टैटिस्टिक और जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हम रीड करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसका मतलब होता है पावर ऑफ टेस्ट। कुछ एरर्स भी होते हैं जो हमारे टेस्ट करते वक्त परफॉर्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। व्हेन वी आर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज। अल्फा इक्वल्स टू बीटा विच इज टाइप 1 एरर। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो बीटा के इक्वल है जिस टाइप 1 एरर। एंड अल्फा इक्वल्स टू p which is reject of a null hypothesis, यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है। H not accepted when null hypothesis is accepted when null hypothesis true। अगर वो करेक्ट है दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा है, और उसे रिजेक्ट कर देते हैं अगर टाइप 1 एरर होता है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो इसका मतलब हमारा p इक्वल्स टू a होगा। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, वो टाइप 2 एरर होता है हमारा। ओके, अब इसको अगर हम पढ़ें मेडिसिन इज क्योरिंग द डिसीजन, ये एक नल हाइपोथेसिस था हमारा जो कि हमने रिजेक्ट कर दिया, वो तो हमारा टाइप 1 एरर हो गया। एक मेडिसिन इज नॉट क्योरिंग द डिसीज, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स थी, पर हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर हो गया। इसका मतलब होता है रिस्क कितना हमें मिनिमाइज करना है। एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन null hypothesis is false, 1 minus b, this means reject null hypothesis when null hypothesis is false as large as possible, 1 minus b which is minimize near to 1, test is working quite well, near to 0 test is not working well, is power of test।